धरसीवा के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में हुए दर्दनाक गोदावरी इस्पात हादसे पर सियासत गर्मा गई है। 26 सितंबर के भयानक ब्लास्ट में 6 श्रमिकों की मौत और 6 के झुलसने की घटना ने औद्योगिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे मामले को लेकर धरसीवा के पूर्व विधायक और भाजपा नेता देवजी भाई पटेल ने फैक्ट्री के सामने जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने प्रबंधन द्वारा दिए गए 46 लाख रुपए के तत्काल मुआवजे पर सवाल उठाया। देवजी भाई पटेल ने कहा कि यह प्रबंधन की दरियादिली नहीं बल्कि अपने अपराध को छिपाने की हड़बड़ी है। घटनाएं दुर्घटनाएं हैं, अवश्य भागी है। हम ये मानते हैं बड़े उद्योग चल रहे हैं, रिस्की उद्योग चल रहे हैं, छोटी मोटी घटनाएं हैं, मगर घटनाएं होने के साथ फैक्ट्री प्रबंधन को भी और हेल्थ एंड सेफ्टी हो चाहे श्रम विभाग हो, उनको भी कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही है कि वो ठीक से निरीक्षण नहीं करते। कहीं ना कहीं हमारे मंत्रीगण निर्देश देते हैं, विधानसभा में प्रश्न आते हैं कई बार, मगर कहीं ना कहीं ये कोताही बरतते हैं, लापरवाही बरतते हैं या अपने आर्थिक हित की इतिश्य करते हैं, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं घटती है। हम तो हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट जिन्होंने इसमें लापरवाही की इस क्षेत्र के हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की बात करेंगे। हमारे मंत्री सजग है और मुख्यमंत्री भी सजग है। आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से हम उनसे बात करेंगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति मत। शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया में सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले को स्थानीय महिलाओं ने रोक लिया। बताया गया है कि पटवारी भोपाल से आगर जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। महिलाओं ने बढ़े हुए बिजली बिलों की शिकायत करते हुए कहा कि बिल न भरने पर बिजली काट दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अध्ययनरत छात्रों के लिए 489 करोड़ रुपए की फीस प्रतिपूर्ति राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की है। यह राशि प्रदेश के 20,000 से अधिक निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 8.45 लाख विद्यार्थियों को वितरित की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री डीडी उइके भी मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जिले में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। इसमें हरदा जिले के अंदर खिरकिया नामक स्थान पर आज स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होकर के लगभग 8.5 लाख से ज्यादा बच्चों की राशि डालते हुए अत्यंत आनंद में हूँ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गंगादास उइके जी, हमारे यहाँ के माननीय पूर्व मंत्री कमल पटेल जी, हमारे सारे जनप्रतिनिधियों के साथ में आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। मेरी अपने ओर से पूरे प्रदेश के बच्चों को बधाई। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव आए थे। मेरे मम्मी पापा फीस नहीं भरते, सरकार हमारी फीस भरती है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस स्कूल में नर्सरी से पढ़ रही हूँ और आज तक मेरी फीस नहीं लगी है और मैं मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज उन्होंने हमारी फीस जमा कर दी। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय यानी चिड़ियाघर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अनोखा अंदाज नजर आया। उन्होंने पक्षी विहार का दौरा किया और अपनी हथेलियों पर दाना रखकर पक्षियों को दाना चुंगाया। उन्होंने पक्षी विहार में जाकर विभिन्न प्रकार की चिड़िया और तोते भी देखे हैं। पक्षी विहार में कई विदेशी प्रजातियों के पक्षी शामिल हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य नेताओं ने दाना खिलाया है। इस दौरान डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में पशु पक्षियों के लिए असीम संभावना है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे वन्य जीवों के बारे में प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट के माध्यम से हमने प्रयास किया कि वो सारे जीव और वो प्राणी दिखाई दे, जिसके कारण से हमारी भारतीय ये परंपरा और समृद्ध हो। कई सारी ऐसी प्रजातियां भी हैं जो काल के प्रवाह में पहले यहाँ थी, आज खत्म हो गई। ऐसे में हमने पिछले समय यहाँ कोबरा देने का प्रयास किया था। कोबरा हमारे यहाँ 60-70 साल पहले तक मध्य प्रदेश में होता था। उसके बाद में वो छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ
और भी छत्तीसगढ़ के उस कुछ हिस्सों में बचा है। ऐसे में हमने कोबरा वापस मध्य प्रदेश में आए तो यहाँ जू में दिया था और उसकी पेड़ बनाया है। हमारे लिए पिछले समय यहाँ वातावरण की दृष्टि से जेबरा ने अपना परिवार बढ़ाना प्रारंभ किया है। ये साउथ अफ्रीका का जानवर हमारे यहाँ इस आबोहवा को अपना रहा, ये अच्छी और गौरव की बात है। बीते समय यहाँ से लायन का जोड़ा हमने भोपाल में विज्ञान भारती द्वारा आयोजित 12वें विज्ञान मेले के समापन अवसर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मेले में भाग लेने वाले युवाओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया तथा वैज्ञानिक सोच और नवाचार की दिशा में उनके प्रयासों की सराहना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब हमारी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हों तो हम दुनिया की एक बड़ी ताकत बने। उसे वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है। बिना वैज्ञानिकों के, बिना नई खोज के, बिना इन्वेंशन के हम ताकतवर देश नहीं बन सकते। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वर्ग को साथ में लेकर उन्हें प्रमोट करके और काम करें। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विज्ञान भारती इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, सकारात्मक काम कर रही है। नए नए वैज्ञानिकों को खोजना और उन्हें सही स्थान पर बताना, वैज्ञानिकों से चर्चा करवाना। यहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं और हमारे उभरते हुए साइंटिस्ट से उनकी शंका का समाधान कराना, ये बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और नरसिंहपुर विधायक प्रहलाद सिंह पटेल की मां यशोदाबाई पटेल का रविवार देर रात निधन हो गया है। वो बीते कई दिनों से बीमार थीं। जबलपुर के निजी अस्पताल में उनका उपचार जारी है। उपचार जारी था। आज सुबह गोटेगांव मुक्तिधाम पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है। निधन की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके निवास पहुंचे और शोक जताया है। भोपाल में पीसीसी कार्यालय के बाहर कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा लगाए गए आई लव यू राहुल गांधी के पोस्टर पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि जिन्हें देश से प्रेम न हो, प्रदेश में प्रेम नहीं और किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम हो, वो उसे चाटुकारिता कहेंगे, जो कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता करता है। अपने नेता से उन्हें कांग्रेस से प्रेम नहीं है, इसलिए तो आई लव कांग्रेस के बजाय आई लव राहुल गांधी है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को हमेशा यह गौरव मिला है कि जब जब दूसरे राज्यों में चुनाव जीतने का महायज्ञ होता है तब हमारे कार्यकर्ता उसमें अपनी आहुति निश्चित करते हैं। देखिए, जिन्हें देश से प्रेम ना हो, जिन्हें प्रदेश से प्रेम ना हो, वो सिर्फ व्यक्तियों से ही तो प्रेम करेंगे। और ये प्रेम नहीं है, चाटुकारिता है जो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता करता है अपने अपने नेता के प्रति। इसीलिए कांग्रेस का संगठन इतना कमजोर है, क्योंकि उनको कांग्रेस से प्रेम नहीं है। आई लव कांग्रेस नहीं है, आई लव राहुल गांधी। लखनऊ जोन एडीजी सुजीत पांडे ने उन्नाव पुलिस लाइन पहुंचकर कई कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है। उन्होंने सबसे पहले पुलिस लाइन में बनाए गए नन्हे फरिश्ते कक्ष का उद्घाटन किया। इसके बाद मिशन शक्ति के तहत शक्ति वाहिनी स्कूटी का फ्लैग ऑफ किया है। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश दिया है। आज आने का दो पर्पस था। एक, दुर्गा पूजा है, अभी चल रहा है, नवरात्रि है और विसर्जन होगा कुछ ही दिनों में, तो उसकी एक फिर से समीक्षा, एक राउंड हम लोग पहले कर चुके हैं, पर यहाँ डीएम साहब हैं, एसपी हैं, तो हम सभी बैठकर देखेंगे कि हमारी व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, यानी विसर्जन के समय कहीं कोई हादसा ना हो जाए, उस चीज़ को देखना है। जितनी मूवमेंट्स होनी है जब मूर्तियां विसर्जन के लिए जाती हैं, तो उसमें व्यवस्था ट्रैफिक की एंड लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहे। पवई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई, जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगी। प्रदेश भर के स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पवई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 महिलाओं ने पंजीयन कराया। पंजीबद्ध लोगों को बीमारी से संबंधित निःशुल्क दवाइयां बांटी गई। इस दौरान डिग्रीधारी डॉक्टर मौजूद रहे। 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके परिपालन में आज
CSC पवई में विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें जिले से ENT विशेषज्ञ, मेडिसिन विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ लोग डॉक्टर्स आए हुए हैं, जिनके द्वारा शिविर में मरीजों का उपचार एवं इलाज। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक, जहां से 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, नवरात्रि पर आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। मां नर्मदा देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं प्राकृतिक सुंदरता और सुहाना मौसम इस पावन स्थल की भव्यता को और बढ़ा रहे हैं। हरदोई संडीला शीतला माता मंदिर के पीछे रामलीला मैदान में चल रहे भव्य श्री रामलीला महोत्सव में सुपर्णखा का अंग भंग, सीता माता का हरण और मारीच वध के दर्शनीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। यह सांस्कृतिक आयोजन स्थानीय लोगों में उत्साह और श्रद्धा का संचार कर रहा है। कलाकारों ने पारंपरिक भाव भंगिमाओं के साथ रामायण के प्रसंगों को जीवंत कर सभी दर्शकों का मन मोह लिया है। निशाचरों की माया जाने नहीं जाती है। नारायण के इस पृथ्वी पे दुर्ग में नगपुरा चौकी क्षेत्र के टेमरी गांव में बैंक कर्मी गंगोत्री जांगड़े की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी आकाश वकील को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने महिला से नौकरी लगाने का झांसा देकर बड़ी रकम ऐंठ ली थी। जब नौकरी नहीं लगी और महिला ने पैसे वापस लेने का दबाव डाला, तब आरोपी ने षड्यंत्रपूर्वक उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। हमें एक अज्ञात शव मिला था, एक महिला का शव मिला था, जिसकी पहचान गंगोत्री के रूप में की गई थी, पोटिया कला निवासी के रूप में, जिसकी बाद में खुलासा हुआ था इसके नौकरी लगाने के नाम पर के लोग पैसे लिए थे, और जब इसने नौकरी लगाने के नाम पर पैसे वापस करने के दबाव बनाए तो आकाश नामक युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर के इसकी गला घोंट करके हत्या कर दी थी, जिसमें पूर्व में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। अभी मुख्य आरोपी आकाश को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है और भी इसमें खुलासा होने की संभावना है। जामताड़ा जिले में एक संगठित ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सोमवार को सदर थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि आरोपियों ने घर दिलाने के नाम पर सेवानिवृत्त कर्मचारी सुरेश रवानी से करीब 89 लाख रुपए ठग लिए। एसपी ने बताया कि यह ठगी जामताड़ा स्टेशन रोड स्थित कोलकाता निवासी समीर सरकार के बंद पड़े मकान को अपना बताकर की गई। सुरेश रवानी के पुत्र मुकेश रवानी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, तब मामला सामने आया है। जामताड़ा में एक सनसनीखेज का खुलासा जो है जामताड़ा पुलिस के द्वारा की गई है। यहाँ बताना उचित होगा कि मुकेश रवानी के जो कि चित्रा के रहने वाले हैं, इनके पिता रिटायरमेंट के बाद में रिटायरमेंट के पैसे से अपने घर के लिए एक घर की तलाश में थे। इसी समय जामताड़ा के रहने वाले घनश्याम महतो इनके संपर्क में आए हैं और उन्होंने कलकत्ता के रहने वाले समीर सरकार, जिनका एक घर रेलवे स्टेशन के पास है, उस घर को दिखा करके मुकेश रवानी से 89 लाख रुपया की ठगी इनके द्वारा किया गया था। अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले केसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकियों का मददगार और पनाहगार बताया और कहा कि ट्रॉफी न लेकर भारतीय खिलाड़ियों ने देश की भावनाओं का सम्मान किया है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच ही ना हो, ऐसे कुछ लोगों के विचार आ रहे हैं। लेकिन जो खेल स्पिरिट है,
या खेल की जो पहली शर्त है उसमें आप किसी देश के खिलाड़ी को अपने यहाँ आने से नहीं रोक सकते। खेल का आवंटन भी इसी शर्त पर होता है और खेलना ये खेल स्पिरिट की पहचान है, खेलना जरूरी है। इसलिए हमारे देश के खिलाड़ियों ने खेला और पाकिस्तान को पूरी तरीके से हराया, लेकिन उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं ली। जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में अक्षरधाम की तर्ज पर दुर्गा पंडाल बनाया गया है और 35 फीट की दुर्गा प्रतिमा विराजित की गई है। इसके साथ ही मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ माता के दर्शन के लिए रोजाना हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप भी आओ, दर्शन कीजिए दुर्गा माँ का और यहाँ पर प्रसाद भी। यहाँ का माता जी का काफ़ी अच्छा पंडाल बना हुआ है, इसमें बहुत सारी मनमोहक है, काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है माता जी का। मैं यहाँ अभी लगभग हर साल, ये तीसरा साल है, मैं हर साल आता हूँ। जय माता दी। ये शिवरी में तृतीय वर्ष है। इस बार मेला ग्राउंड में अक्षरधाम मंदिर दिल्ली की तरह यहाँ दुर्गा पंडाल भव्य रूप से बनाया गया है। यहाँ दुर्गा माता की प्रतिमा, सरस्वती माता की प्रतिमा और लक्ष्मी जी की प्रतिमा विराजमान की गई है। जैसा कि आप भीड़ को देख रहे हैं, यहाँ शिवरी ही नहीं, आसपास के एरिया के छोड़ करके पूरे बहुत दूर दूर से भी दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जालौन में माता बीजासेन का मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। यह आस्था का धाम आज पूरे क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि पूर्व में एक श्रद्धालु भक्त ने माता के नाम की एक शिला यहाँ स्थापित की थी और उसी क्षण से मानो माता बीजासेन ने इस स्थान को अपनी शक्ति और आशीर्वाद से पवित्र कर दिया है। धीरे धीरे भक्तों की आस्था बढ़ गई। ये मंदिर जो है जिला जालौन, तहसील कोंच, ग्राम सलैया बुजुर्ग में स्थित है। ये कम से कम जो है 200 वर्ष पुराना मंदिर है। सलकनपुर में माँ बीजासेन का मंदिर है, वहाँ से चल के यहाँ आई सलैया बुजुर्ग। ये जो है गांव पिछड़ा हुआ है, एरिया पिछड़ा हुआ है। यहाँ एक समय डांग का एरिया बोला जाता था, डांग होती थी यहाँ, लेकिन जंगल में मंगल कर दिया माता जी ने। सभी गांववासी, क्षेत्रवासी सभी जो है आस्था रखते हैं माता जी। और नवमी को जो है खासकर मेला होता है यहाँ।